तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। बोला मिस्टर रोहित सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर 2023-24 का दिया हुआ आपके पास। बेसिक सैलरी दिया हुआ है 3,000 रुपया करके पर मंथ, डियरनेस अलावेंस दिया हुआ 1,500 रुपया करके पर मंथ, हाउस रेंट अलावेंस दिया हुआ 1,000 रुपया करके पर मंथ, और ही लिव्स इन अ रेंटेड अकोमोडेशन इन कोलकाता फॉर विच ही पेज अ रेंट ऑफ ₹1200 पर मंथ। बोलो बात समझ में आया। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेंट, वो हाउस रेंट अलावेंस जो उसको मिल रहा है 1,000 रुपया करके, वो अपना घर में नहीं रह रहा है, वो रेंटेड घर में रह रहा है, और रेंटेड घर के लिए वो रेंट कितना पेमेंट कर रहा है, 1,200 रुपया करके पर मंथ पेमेंट कर रहा है। कोई दिक्कत, समझ में आया। नेक्स्ट बोला सी एंड, फिर से सी आ गया यहां पे। एक काम करते हैं, इसको ही बना देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे ही और हिज एम्प्लॉयर, मिक्स कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं ही कहीं पे ही सी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला क्या, ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड ₹3,000 ईच टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है दोनों, बोलो हाँ या ना, यानी खुद भी कर रहा है और उसका एम्प्लॉयर भी कर रहा है, चलो अच्छी बात है। फिर आगे बोला इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ, बोला है वही प्रोविडेंट फंड में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 13% के हिसाब से हुआ है 2,600 रुपया। कितना कंट्रीब्यूशन, 2,600 रुपया, चलो ठीक है। LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द लाइफ ऑफ मिस्टर रोहित, कितना का रुपया किया है, 2,400 रुपये के LIC का प्रीमियम पेमेंट किया गया है, जिसका पॉलिसी वैल्यू 30,000 का है। पॉलिसी वैल्यू से हम लोग को कोई मतलब नहीं रहता है। फिर आगे बोला ही हैज रिसीव्ड एजुकेशन अलावेंस, यानी चिल्ड्रन का एजुकेशन अलावेंस 100 रुपया पर मंथ फॉर ईच ऑफ हिज 3 चिल्ड्रेन, 3 बच्चों के लिए उसको 100 रुपया करके मिला है। बोलो बात समझ में आ रहा है। हम लोग जानते हैं एग्जाम्शन कितना रुपया करके मिलता है इसको, है ना। बोला कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर रोहित फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। चलो ठीक है। एक बात बताओ, हमारे पास अगर स्टार्टिंग से बात किया जाएगा, सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसके बाद तो बोनस कमीशन ये सब आता है। क्या कुछ दिया हुआ है बोनस कमीशन? नहीं, डायरेक्टली अलावेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अलावेंस। और अलावेंस के अंदर हमारा क्या क्या दिया हुआ, देखो डियरनेस अलावेंस भी है, हाउस रेंट अलावेंस भी है, और लास्ट में चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस भी है। तो आपको इस तरह से पूरा क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सीरियल नंबर से सब कुछ नहीं दिया रहेगा, आपका इधर उधर करके दिया रहेगा। आपको खोज खोज के वहां पे लिखना पड़ेगा कि हाँ अलावेंस के हेड में आएगा ये सारा चीज, परक्यूजिट्स के अंदर में आएगा ये सारा चीज। बोलो हाँ या ना, क्या सबको क्लियर है चीज? तो अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट के लिए। तो फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा, कंप्यूटेशन फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर रोहित फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-24। हाँ या ना, बोलो यहां तक समझ में आया? तो आइए हम लोग बात करते हैं एक एक करके। बेसिक सैलरी से स्टार्ट किया करेंगे। कहां से? बेसिक सैलरी। तो सबसे पहले यहां पे जाके लिखेंगे हम लोग बेसिक सैलरी। अब बताओ बेसिक सैलरी कितना रुपया करके दिया हुआ था हमारे पास? तो देखो यहां पे बेसिक सैलरी दिया हुआ है 3,000 रुपया पर मंथ। तो अगर 3,000 रुपया पर मंथ दिया हुआ है तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3,000 इंटू 12। साथ में मिलकर काम करना है, तो तुम लोग को भी ये सब काम करते हुए चलना है, ठीक है, साथ में लिखते चलोगे। यानी बेसिक सैलरी हमारा होगा 3,000 रुपया करके पर मंथ, यानी 36,000 रुपये का हो जाएगा। तो अमाउंट में जाके लिख देंगे सीधा बाहर में 36,000। बोलो क्लियर चीज? और इसके बाद हमारे पास बोनस कमीशन ये सब दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली अब अलावेंस का हेड लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां पे अलावेंसेस। क्या लिखेंगे? अलावेंसेस लिखेंगे, ठीक है। और अलावेंस के अंदर जो जो अलावेंस दिया हुआ है एक एक करके सारा काम करना पड़ेगा। बताओ पहला अलावेंस आपके पास क्या दिया हुआ था? डियरनेस अलावेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? डियरनेस अलावेंस, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीए भी बोला करते हैं, हाँ या ना। और एक बताना कैटेगरी वाइज वाले में डीए जो आता है वो कौन सा कैटेगरी में आता है? फर्स्ट कैटेगरी में आता है, हाँ या ना, हाँ या ना। और डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है। डीए क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। तो बताओ डीए कितना है सर? बोलेंगे सर डियरनेस अलावेंस दिया 1,500 रुपया करके पर मंथ। तो ठीक है, यहां पे जाके लिखेंगे 1,500 इंटू 12। बताओ 1,500 इंटू 12 करेंगे कितना होगा? 18,000। सेकेंड कॉलम में जाके लिखेंगे 18,000। सेकेंड कॉलम में आएगा 18,000, क्योंकि और भी अलावेंस आना बाकी है हमारे पास। बोलो बात समझ में आया? कहां पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे, वो सारा चीज आपको ध्यान से समझ के करते जाना है। चलिए बी नंबर पॉइंट लिखेंगे हाउस रेंट अलावेंस। क्या लिखेंगे? हाउस रेंट अलावेंस। और आपको पता होना चाहिए इस बार हाउस रेंट अलावेंस जो आपके पास है उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसके लिए फॉर्मेट आपका रेडी करना होता है, तो इसके लिए करेंगे वर्किंग नोट 1। क्या करेंगे? वर्किंग नोट 1 करेंगे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो आप जो फॉर्मेट बना के रखे हो
क्योंकि साथ में चल रहे फॉर्मेट तो बना ही होगा। तो फॉर्मेट के बाहर आपको वर्किंग करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग। बताओ वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट, जहां पे क्या लिखेंगे सर? कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस, यानी इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? और हाउस रेंट अलावेंस को यहां पे शॉर्ट में HRA बोला करते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। और आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल HRA। बोलो ठीक है। और हम लोग जानते हैं उसके बाद 2 रुपीस का साइन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 रुपीस का इस तरह से साइन दे देंगे, जिस तरह से फॉर्मेट हमारा बनता था याद करो। यहां पे बस लाइन नहीं खींचेंगे लेकिन बाकी सारा काम करेंगे। ठीक है, बताओ सबको याद है ना? साथ में मिलके करना है, बोल बोल के पढ़ोगे। बताओ क्या लिखा जाता है यहां पे? लिखेंगे सर अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, हाँ या ना? अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, यानी हाउस रेंट अलावेंस का जितना अमाउंट मिला है वो वाला अमाउंट होता है। बताइए HRA कितना मिला है? क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखो बोला HRA रिसीव कर रहा है वो 1000 रुपया पर मंथ। कितना? 1000 पर मंथ। तो यहां पे जाके लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं 1000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12000, जिसको बाहर में जाके लिख देंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे 12000 रुपया। बोलो समझे? और फिर यहां पे जाके हम लोग को लेस करके दिखाना पड़ता है एग्जेम्पशन। लेस लिखेंगे यहां पे एग्जेम्पशन, और बीइंग लिखेंगे एग्जेम्पशन बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमारा जो आगे 3 पॉइंट लिखने वाले हैं उसमें से जो सबसे कम होगा उतना का इसको एग्जेम्पशन मिलेगा। हाँ या ना? सबको आ रहा है समझ में? बताइए पहला पॉइंट हमारा क्या होता है सर? पहला पॉइंट होता है वही वाला चीज, अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड। बताओ HRA हमारा जो रिसीव्ड हुआ था वो हुआ था 12000 रुपया, तो फर्स्ट कॉलम में वही वाला आ जाएगा 12000 रुपया। पहला पॉइंट हमारा बन चुका है, हाँ या ना? अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बात? अब सुनना ध्यान से, बताओ थोड़ा सा समझ लो। यहां पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड तो निकाल देंगे क्योंकि क्वेश्चन में रेंट पेड दिया हुआ है। बताओ कितना रुपया रेंट पेड कर रहा था? 1200 रुपया पर मंथ कर रहा था। एक बार कॉपी मत करना, पहले ध्यान से समझ लो। यहां पे बोलेंगे सर 1200 रुपया करके कर रहा था, तो 1200 इंटू 12 कर देंगे तो रेंट निकल गया। लेकिन सर सैलरी तो नहीं पता है हम लोग को, तो यहां पे बताओ HRA के लिए सैलरी का क्या मतलब होता है? HRA के लिए सैलरी का क्या मतलब होता है? बेसिक सैलरी प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। क्या आपको कमीशन का बात क्वेश्चन में कहीं दिया? नहीं, लेकिन DA तो दिया हुआ है कि नहीं? अच्छा DA का कितना फॉर्मिंग पार्ट है कुछ क्वेश्चन में बोला था? नहीं, यानी फुल्ली मानेंगे कि फॉर्मिंग पार्ट होगा, 100% फॉर्मिंग पार्ट होगा, है ना? तो बताइए यहां पे थोड़ा सा जगह नीचे बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि सैलरी के लिए वहां पे नहीं, थोड़ा सा नीचे लिख के करेंगे यहां पे हियर। बताओ सैलरी इक्वल टू, सैलरी इक्वल टू क्या लिखेंगे? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, शॉर्ट में DA लिख देते हैं। बोलो आया ना? और DA का ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सा पार्ट? फॉर्मिंग पार्ट, फॉर्मिंग पार्ट। बोलो बात समझ में आया? तो बेसिक सैलरी प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट, क्योंकि कमीशन है नहीं तो कमीशन नहीं लिख रहे हैं। तो बताओ बेसिक सैलरी हमारा क्वेश्चन में कितना था सर? देखो 36,000 रुपए का था। अरे बोलो ना, हाँ या ना? और DA कितना रुपये का था सर? 18,000 रुपये का था। तो यहां पे बेसिक सैलरी जाके लिखेंगे 36,000 और DA लिखेंगे 18,000। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 54,000 रुपीज का हमारा सैलरी निकल जाएगा। सैलरी का अमाउंट कितना निकल गया? 54,000 निकल गया। यही वाला ऊपर में जाके पुट करेंगे तो यहां पे 10% ऑफ 54,000 लिखेंगे, जो कि हमारा नीचे से पता चल रहा है अमाउंट। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? तो बताओ अगर ये 1200 को 12 से इंटू करेंगे तो आएगा तुम्हारे पास कितना? 14,400, और माइनस कर देंगे 5,400, माइनस 5,400 अगर कर देते हैं तो आता है 9,000, यानी आपका सेकेंड नंबर पॉइंट का वैल्यू निकल रहा है कितने का? 9,000 का। क्या ये बात सबको समझ में आया? और बताओ तीसरा पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये मेट्रो सिटी में घर था कि नॉन मेट्रो सिटी में था? देखो यहां पे बोला था कि उसका घर जो है वो कोलकाता में है, तो कोलकाता मेट्रो सिटी है, इसका मतलब 50% ऑफ सैलरी लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा?
50% ऑफ सैलरी। और बताओ यहां पे सैलरी निकाल चुके थे तो यही लिखेंगे 50% ऑफ 54,000। बताओ 54,000 रुपए का 50% करेंगे कितना निकल के आएगा? 27,000 रुपया निकल के आता है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ तीनों में सबसे कम कौन सा दिख रहा है? 9,000 दिख रहा है, तो 9,000 लिखेंगे बाहर में और फिर इसको माइनस कर देंगे ऊपर वाले से। बताओ ऊपर में हमारे पास है 12,000, 12,000 में से 9,000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 3,000। मतलब ये कि देयरफॉर अगर टैक्सेबल एचआरए के बारे में बात करेंगे, यानी जिस अमाउंट पे हमारा टैक्स लगने वाला है वो हमारा निकल के आया है 3,000 रुपीज। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया। तो ये एचआरए का कैलकुलेशन हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे अलावेंस के पास, हाँ या ना? लेकिन वही टॉपिक को यहां पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले में। समझ में आ रहा है? और इस तरह से ही क्वेश्चन तुम्हारे पास मिलेगा जहां पे एक वर्किंग का काम तुम्हारा होगा ही होगा, तभी 15 मार्क्स का लेवल का बन सकता है क्वेश्चन। वो आया समझ में? चलिए तो ये कॉपी कर लिए ना सब लोग। तो हम लोग का 3,000 रुपया टैक्सेबल एचआरए निकल चुका है। हाउस रेंट अलावेंस के पास यहां पे जाके सेकंड वाले कॉलम में 3,000 रुपया चिपका देंगे, 3,000 रुपया पुट कर देंगे। बोलो समझे? अब सी नंबर पॉइंट, एक और अलावेंस दिया हुआ था हमारे पास, चिल्ड्रेन एडुकेशन अलावेंस। बोलो ना, तो यहां पे जाके लिखेंगे चिल्ड्रेन एडुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रेन एडुकेशन अलावेंस। बोलो हाँ या ना? और चिल्ड्रेन एडुकेशन अलावेंस रिसीव्ड बोल के लिख लेते हैं सर। चिल्ड्रेन एडुकेशन अलावेंस रिसीव्ड कितना हो रहा है? ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो एक बार, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। बोला गया है एडुकेशन अलावेंस जो इसको मिल रहा है वो 100 रुपया करके पर मंथ मिला है। कितना रुपया? तो पर मंथ मिला है, मतलब इंटू 12 करना पड़ेगा। और क्या ये 100 रुपया तीनों बच्चा का मिल रहा है कि एक एक बच्चे का? बोलेंगे सर फॉर ईच बोला है, ईच मतलब हर बच्चे का मिला है। टोटल कितने बच्चे हैं सर इसके पास? 3 बच्चे हैं, तो मिलने वाला में तो तीनों का लिखेंगे, एग्जेम्पशन वाले में कितना बच्चा का? 2 वाले का। बोलो समझे? तो यहां पे क्या करेंगे सर? लिखेंगे 100 रुपया करके मिला है पर मंथ, तो पर मंथ से इंटू करेंगे 12 से तो पर एनम में चले जाएंगे। और एक एक बच्चे का मिला है तो हमारे पास 3 बच्चे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई तकलीफ? और ये जब इंटू करके निकलेगा तो 3600 रुपया निकलेगा, जिसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सर फर्स्ट कॉलम में क्यों? सेकंड कॉलम में ना, अरे इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा, इसमें कुछ लेस करना है, इसीलिए फर्स्ट कॉलम में लिखे इसको। बोलो बात समझ में आया? तो अगर कोई पॉइंट में लेस करना होगा तो उसको लिखेंगे अंदर में फर्स्ट कॉलम में, और नहीं लेस करना होगा तो डायरेक्टली सेकंड कॉलम में, अगर वो हेडिंग वाले में आ रहा है सो। बोलो कोई दिक्कत? बताओ यहां से लेस करेंगे एग्जेम्पशन। आपको पता होगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में कितना का एग्जेम्पशन मिलता है? कितना का मिलता है? बोलेंगे सर 100 रुपीज करके पर मंथ मिलता है पर चाइल्ड। मैक्सिमम कितने बच्चे का? 2 बच्चे का। तो बोलेंगे 100 रुपया करके पर मंथ है तो 12 से इंटू, और 3 बच्चे रहने से क्या होगा सर? एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? 2 बच्चे का मिलेगा, यानी 2400 रुपया का एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी जो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट वो हो जाएगा 1200 रुपया। यानी सेकंड कॉलम में जाके लिखेंगे कितना रुपया? 1200 रुपया। क्या सबको ये बात समझ में आया? तो जब हम बताए थे ना कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस हो गया, या बहुत सारा ऐसे टॉपिक पढ़े हैं जो एक एक लाइन करके जिसका क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, तो आपको समझ में आया ना? मतलब वो सब क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्टली मिलेगा बड़ा क्वेश्चन में, वहां पे अप्लाई करना है सब चीज हम लोग को। क्लियर है चीज? सबको समझ में आया? यहां तक क्लियर है चीज? अलावेंस में 3 ही टॉपिक था, तीनों टॉपिक हम लोग का हो चुका है। आइए तीनों को बड़ा ऐड लेस करके बाहर कर देते हैं। तो 18, 3, 21 और 1 22, 22,200 रुपया हो रहा है। 22,200 रुपया बाहर में जाके लिख देंगे। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? चलिए अलावेंस वाला टॉपिक हमारे पास हो चुका है। अलावेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है सर? परक्यूजिट्स होता है। तो नेक्स्ट एरो देके लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे परक्यूजिट्स। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से बन रहा है सो, है ना? तो परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स में एक एक करके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो परक्यूजिट, अब देखो ये चीज तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज परक्यूजिट्स का है, कौन सा चीज अलावेंस का है, कौन सा चीज प्रोविडेंट फंड का है। अगर ये सब चीज तुमको पता नहीं रहेगा तब दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है समझ में? तो बताओ क्या क्या होगा सर परक्यूजिट्स में। तो ये सारा जो पॉइंट हम लोग जो पॉइंट टिक मारते जा रहे हैं वो सब काम का उसका काम होता जा रहा है हमारे पास, ठीक है? अच्छा बोला था हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड 3,000 ईच टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये तो प्रोविडेंट फंड का टॉपिक है। अरे बोलो ना, ये तो प्रोविडेंट फंड का पार्ट है, इसमें तो नहीं आएगा, ये तो प्रोविडेंट फंड में आएगा।
तो सर इसमें क्या आएगा, बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, LIC वाला आएगा। बोलो बात समझ में आया। तो LIC कितना रुपये का पेड कर रहा है, 2400 रुपये का पेड कर रहा है। तो यहां पे जाके लिखेंगे सर A नंबर पॉइंट में LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ER लिख देते हैं, एम्प्लॉयर, जो कि हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये बात पता है कि नहीं, ये क्या होता है हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है। बताओ कितना रुपया का LIC प्रीमियम पेड कर रहा था, 2400 रुपया कर रहा था। तो यहां पे जाके लिखेंगे सेकंड कॉलम में पहले जाके 2400 रुपया, सेकंड कॉलम में जाके लिखेंगे 2400 रुपया। बोलो बात समझ में आया। और क्या परक्विजिट्स में कुछ और भी हमारे पास है ना सर, परक्विजिट्स में तो और कुछ भी देखने से नहीं पता चला हमारे पास, क्योंकि सारा बात हमारे पास हो चुका है। और ये 4 और 5 नंबर पॉइंट जो है वो प्रोविडेंट फंड का पार्ट है। तो यहां पे आपके पास बस यही पॉइंट आने वाला था, तो इसको लिख दिए हम लोग। तो बस अब इसी को हम लोग एरो देके यहां पे मतलब लाइन खींच के और बाहर में भी जाके लिख देंगे 2400 रुपया। इसमें एक ही पॉइंट आपका था। बोलो समझ में आया। परक्विजिट सबको समझ में आया किस तरह से करना था सो, हाँ या ना। चलिए वेरी गुड। जब परक्विजिट्स हमारे पास हो गया, अब हम लोग का नंबर किसका आता है, प्रोविडेंट फंड का नंबर आता है। तो यहां पे जाके लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं सर, PF बोलते हैं। आइए, बहुत अच्छी बात। प्रोविडेंट फंड में आपके पास 2 टॉपिक आता है और दोनों टॉपिक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए सबसे पहले लिखेंगे यहां पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। हमेशा ध्यान रखना कौन सा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई का नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, एम्प्लॉयर का होता है। तो यहां पे लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बताओ कितना का कंट्रीब्यूशन किया है, बोलेंगे सर 4 नंबर पॉइंट में बोला है कि ही और हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 3000 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना 3000। तो यहां पे जाके लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। सर फर्स्ट में क्यों लिख दिए फिर से, बताओ फर्स्ट में लिखने का मतलब समझ में आया। क्योंकि सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF में एग्जेम्पशन मिलता है, कितना मिलता है, 12% ऑफ सैलरी का मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर ये सब चीज तुमको पता रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं पता रहेगा तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए तो बताइए यहां से लेस करेंगे हम लोग, क्या लेस करेंगे एग्जेम्पशन। कितने का एग्जेम्पशन मिलता है, बोलेंगे सर 12% ऑफ सैलरी तक का मिलता है। और सैलरी का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, सो बेसिक प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन होता है ना, बोलो ना रे, होता है। तो बताओ यहां पे हम लोग लिखेंगे दैट इज, बताओ कितना होगा, बोलेंगे 12% ऑफ, बताओ बेसिक सैलरी था हमारे पास 36,000 रुपये का और DA था हमारा 18,000 रुपीज का। दोनों को ऐड करके जितना आया था उस पे हम लोग को 12% लगा देना है। तो ये हमारे पास 12% का एग्जेम्पशन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, बोलो ना। तो 54,000 इंटू 12% करेंगे तो होता है 6,480 रुपया। लीजिए सर, इस बार आपके पास फिर से अमाउंट आ गया है, एग्जेम्पशन का अमाउंट ज्यादा। तो बताओ इसको क्या नेगेटिव में लिखेंगे, नहीं नील लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नील, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से ज्यादा यानी इनकम से ज्यादा कभी भी एग्जेम्पशन नहीं हो सकता है। अगर इनकम से ज्यादा एग्जेम्पशन आपके पास आ जाए तो आप यहां पे नील करके लिखोगे। बोलो बात समझ में आया। DA ये बेसिक सैलरी और ये DA दोनों का मिला के 12% होता है ना। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी कितना का था, 36,000 का था और DA कितना का था, 18,000 का था। तो वो दोनों अमाउंट यहाँ पे जाके लिखे। अरे जो वर्किंग में भी दिखाए थे, बताओ वर्किंग में यहाँ पे 54,000 आया था ना सैलरी का, वही वाला अमाउंट है हमारे पास। बोलो समझे। तो ये हमारे पास निकल गया सर। एक और आता है इसमें B नंबर पॉइंट में, इंटरेस्ट आता है। क्या आता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF। बताओ RPF में इंटरेस्ट कितना का क्रेडिट हुआ है। तो बताओ इंटरेस्ट जो हमारे पास हुआ, देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF कितने का, 2600 रुपए का। कितने का, कितना का, तो यहां पे जाके कितना लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, 2600 रुपया लिखेंगे। बोलो समझे। और क्या इसमें भी एग्जेम्पशन मिलता है, मिलता है, बोलेंगे सर एग्जेम्पशन मिलता है। कितना का मिलता है, 9.5% का एग्जेम्पशन मिलता है। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनो। बताओ यहां पे ये जो 2600 रुपया मिला है, बात नहीं करना यहां पे और फोकस करना थोड़ा सा यहां पे। बताओ एग्जेम्पशन जो हम लोग यहां पे निकालने वाले हैं, ये जो इसका 2600 रुपये का कंट्रीब्यूशन है हमारे पास इंटरेस्ट वाला का, ये कितने परसेंट के बराबर है, 13% के बराबर। ये परसेंटेज तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हर क्वेश्चन में इस तरह से मिलेगा इंटरेस्ट वाले केस में। आया समझ में।
तो बताओ 2600 यहां पे, तो बोलेंगे किस तरह से पता है, बोलेंगे ये जो 2600 रुपया है ये 13% के बराबर है। और बताओ एग्जाम्पशन कितना परसेंट का होता है, 9.5% तक का एग्जाम्पशन होता है। परसेंटेज को गोली मारो, डिवाइड करेंगे 13 से, इंटू करेंगे 9.5 से, तो आपके पास शायद 1900 आता है। चेक करके देखो एक बार कितना निकल के आ रहा है, 1900। यानी आपका एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1900 रुपया मिलेगा। बोलो बात समझ में आया कैसे किए सो, 2600 डिवाइड बाय 13 इंटू 9.5, जितना परसेंट के बराबर उसको मिला है उतना यहां पे 13 से डिवाइड कर दिए, और एग्जेम्पशन हमारा फिक्स है 9.5, तो 9.5 लिख दिए। समझ में आया, हाँ या ना। चलो इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 700। कितना आएगा, 700 आ गया। बोलो हाँ या ना। चलिए हमारे पास ये दोनों टॉपिक हो गया है, दोनों को ऐड करके लिख देंगे बाहर, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में और कुछ भी हमारा आता नहीं है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड तक हम लोग काम कर लिए क्या, प्रोविडेंट फंड तक का काम कर लिए, और जब प्रोविडेंट फंड तक का काम हो जाता है तो अब हमारे पास ग्रॉस सैलरी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, तो बोलेंगे देयरफॉर अब आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस सैलरी, जो कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सबको जोड़ देंगे। बताओ क्या क्या अमाउंट आया है सर, बोलेंगे सबसे पहले था 36,000, इसके बाद 22,200, इसके बाद हमारा है 2400, और इसके बाद हमारे पास है 700, यानी टोटल आ गया 61,300। तो 61,300 यहाँ पे जाके ग्रॉस सैलरी जाके लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है चीज। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, काम खत्म हो जाता है क्या, नहीं, लेस करते हैं यहाँ के बाद डिडक्शन, वो भी अंडर सेक्शन कितना 16। ये सब याद रखोगे सर, डिडक्शन का सेक्शन यहाँ पे, ठीक है। और बताओ 3 चीज माइनस किया जाता है। 1A में आता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1A में क्या आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फिक्स्ड होता है, कितना रुपया, 50,000 रुपया। तो सेकेंड कॉलम में जाके लिखेंगे 50,000 रुपया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एंटरटेनमेंट अलावेंस का होता है, भले मिले या ना मिले आपको लिख के बताना है यहाँ पे। तो एंटरटेनमेंट अलावेंस, इसका आपको पता है एग्जाम, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा नील। और थर्ड नंबर पॉइंट हमारा आता है प्रोफेशनल टैक्स का। क्या इस क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बताया गया था, नहीं, तो प्रोफेशनल टैक्स पेड इस क्वेश्चन में भी शायद आपका नहीं था। देख लेते एक बार था कि नहीं, नहीं था कहीं पे भी। चलो ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं था तो ये भी नील हो जाएगा हमारे पास। तो बताइए हमारे पास डिडक्शन जो मिलेगा वो 50,000 का ही मिलेगा, और जैसे ही 50,000 को माइनस करेंगे ऊपर वाले से तो 11,300 रुपया आपका निकल जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। बोलो बात समझ में आया। तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ चुका है 11,300 रुपया, और उम्मीद करते हैं आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। कॉपी तो सब लोग कर ही लिए हो, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।